है कराची के नस्ला का मसला जूं का तूं है। इमारत जमी बोस हो गई। इंतजामिया ने करोड़ों का सामान कब्जे में ले लिया। प्लॉट को भी सील कर दिया गया, लेकिन मुतासरीन को अब तक मुआवजा नहीं मिल सका। इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि प्लॉट बेचकर मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जाएगा, लेकिन ये कब होगा इस हवाले से किसी को कुछ मालूम नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद चले गए। नस्ला टावर को गिरा दिया गया। मुतासिन का मसला हल न हो सका। वो अब भी मुआवजे के मुंतज़िर हैं। सराय के मुताबिक नस्ला टावर के मलबे से 10 से 12 करोड़ रुपए मालियत का स्टील जबकि 3 करोड़ तक का दीगर सामान निकाला गया है। मलबे से निकलने वाले सामान में सरिया, लिफ्ट, जनरेटर और सैनिटरी मवाद समेत दीगर सामान शामिल है, जो सारा ज़िला इंतजामिया की तहवील में है। अलबत्ता मुतासिन में से किसी को कोई मुआवजा अदा नहीं किया जा सका। ज़िला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि नस्ला टावर की जगह पर कुछ नहीं बनाया जा रहा, बल्कि नस्ला टावर की ज़मीन ज़िला इंतजामिया की जानिब से फ़रोख्त की जाएगी। इसके बाद मुतासिन को मुआवजा अदा किया जाएगा। जिस शख्स ने जितनी मालियत का फ्लैट बिल्डर से खरीदा था, उससे उतनी ही रकम मुआवजे के तौर पर दिए जाने का इम्कान है, लेकिन यह रकम कब अदा की जाएगी इस हवाले से अब तक कोई डेडलाइन तय नहीं की जा सकी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची शाहराह फैसल पर नस्ला टावर को गिरा दिया गया। नस्ला टावर के मकीनों को अब तक 1 रुपया नहीं मिला। मज़ीद तफसीलात कफील अहमद से जानेंगे। जी कफील। नस्ला टावर जो है वो मुकम्मल तौर पे मिसमार किया जा चुका है और अब वहाँ का जो मलबा है उसको उठाया जा रहा है, लेकिन तमाम जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनको कब तक मुआवजा मिलेगा या उसके बदले को फ्लैट मिलेगा। एक मुतासर फैमिली के फ़र्द मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली साहब, अब तक की क्या अपडेट्स हैं, क्या बातचीत हुई है, और सेकंड ये कि इस वक्त आप जो है वो बातचीत के मराहिल में हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं तमाम मीडिया बंदों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें हर दफ़ा हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया है, और ख़ास तौर पे बोल टीवी, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सर, मसला ये है कि अभी फ़िलहाल तक तो कोई चीज़ हतमी मराहिल में नहीं है। बातचीत हो रही है। लास्ट टाइम जो हमारे जो वकील हैं शाह सरकी सर, उनके पास आबाद वाले आए भी, प्रपोज़ल भी दिए हैं, और प्रपोज़ल को सर ने कहा कि शाह सरकी सर ने कहा कि आप इसको इन रिटर्न ले आएँ हर एक प्रपोज़ल को, ताकि इसके ऊपर कोई चीज़ फाइनलाइज़ की जाए। अब शाह सरकी सर ने उनको कहा था कि 15 से 25 दिनों के अंदर इसको फ़ाइनल करें ताकि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रैप अप किया जा सके। इस दरमियान हमारे प्रोसेस चल रहे हैं। अब देखते हैं जो अल्लाह को मंजूर। बाकी यूँ देखा जाए तो अभी कल इंशाल्लाह ताला मीटिंग का एक इम्कान है। अगर शाह सरकी सर हमको टाइम दे देते हैं कल का, तो इंशाल्लाह ताला कल ये मीटिंग हो जाएगी, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई पहलू निकल आएगा। अभी जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं 44 जो ख़ानदान है, आप क्या समझते हैं कि उनको बदले में फ़्लैट चाहिए या जो एक्चुअल जो रकम थी वो दी जाए? सर, बेगर्स हैव नो चॉइस। सिंपल सी बात है, बेगर्स हैव नो चॉइस। हम बेगर्स हैं तो हमारे पास चॉइस नहीं है। इतना है कि हमारे पैसे बच जाए कोई भी सिचुएशन के अंदर, या तो फ्लैट मिल जाए या पैसे मिल जाए, जो भी हो। चॉइस उसके पास होती है जो खुद खरीदने जा रहा होता है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुतासरीन के वकील शहाब सरकी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जो हम देख रहे हैं और जो सबके सामने है, जो नस्ला टावर का मामला है वो वहीं पर अटका हुआ है, और चीफ जस्टिस खुद तो चले गए हैं, लेकिन जो मुतासरीन हैं, जो वहाँ के रिहायशी थे, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। क्या ऑप्शंस हैं आगे? जिस तरह हम सुन रहे हैं कि आबाद की तरफ से ये ऑफ़र की गई है कि जो लीगल वहाँ पे जो जगह है वो उसको दोबारा आबाद कर सकते हैं। इंतज़ामिया ये ऑफ़र कर रही है कि जो वहाँ के रिहायशी हैं उन्हें पैसे दे दिए जाएं। तो क्या ऑप्शंस अभी बाकी हैं, इस बारे में बताइएगा सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो हूँ इनका वकील हूँ। इनका मुतासरीन का इनसे बातचीत भी हुई है, और जो इनके साथ जाती हुई है उस सिलसिले में हम एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में भी डाल रहे हैं, और उसके अलावा हम हाई कोर्ट का भी रुजू करेंगे। उसमें जो गुंजाइश थोड़ी बहुत इनको मिली है वो ये है, कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर चीफ जस्टिस साहब ने किया था, और उस सिलसिले में फिर आबाद वालों ने अप्रोच किया, इनको अप्रोच किया, फिर उनके साथ एक जॉइंट मीटिंग हो चुकी है हमारी।
एक और मीटिंग आ जाए। हमें उम्मीद है, हमने उनको भी समझाया है कि आपकी डायरेक्ट जिम्मेदारी ना भी बने लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। इन्होंने पहले भी ये बीच में पड़े थे क्योंकि इन बिल्डर्स का मामला है, तो बिल्डर्स पे वैसे भी एतमाद लोगों को अब कम होता जा रहा है, तो उनके लिए भी फायदा है कि बिल्डर्स में एतमाद की फिजा बहाल होगी। तो कॉम्पेंसेशन में आप ये मोहम्मद अली साहब ने भी जैसा कहा कि या फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन हो जाए तो भी ठीक है, या तो इनको फिर ऑल्टरनेट इक्वल वैल्यू की जो अकोमोडेशन अगर वो प्रोवाइड कर देते हैं और तो भी इनका देखिए, ये एक मिडिल क्लास लोग हैं, ये मेहनत करके सारी जमा पूंजी खर्च करके एक असासा इंसान बनाता है, सारी जिंदगी लग जाती है वो करने में, और अब इन लोगों की जो हालत है वो आप सबके सामने है और आप लोगों का फर्ज भी अपना प्रेस को हाईलाइट कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले, ताकि कम से कम एक प्रेशर तो पड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिल्डर हो गए या आबाद वाले हो गए, कि इन लोगों का कोई ना कोई जल्द अज जल्द अब इसमें ठीक है। शहाब साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो मुतासरीन हैं वो ज़्यादा क्या डिमांड कर रहे हैं? उनको पैसे दे दिए जाएं, ऑल्टरनेटिव जगह फराहम कर दी जाए, क्योंकि ये जो तमाम तर सूरत हाल है हम ये देख रहे हैं कि अब नस्ला टावर को तो गिरा दिया गया है लेकिन अब तक मुतासरीन को कोई सुनवाई नहीं हो सकी है और इस तमाम तर सिचुएशन में वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इनमें से वैसे तो अगर इनको फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन मिल जाए उसमें भी ये राजी हो जाएंगे, अगर इनको अल्टरनेट अकोमोडेशन मिल जाए या इधर ही प्रोजेक्ट बना के इनको मिल जाए लेकिन वो भी टाइम कंज्यूमिंग है तो भी ये मजबूरन राजी हो जाएंगे, या कुछ बीच का रास्ता हो कि कुछ को जो है फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन मिल जाए, कुछ को जगह मिल जाए, क्योंकि आबाद वालों के और भी प्रोजेक्ट हैं, आबाद वाले ये जमीन ले लें और इसके बदले में इन सबको अगर ऑल्टरनेट अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में, इक्विवेलेंट प्रोजेक्ट्स में अगर अकोमोडेशन या जगह प्रोवाइड कर देते हैं तो भी ये बेचारे उसमें जो है वो अपने रहने के लिए अपनी छत चाहिए जो इनकी गई है। अच्छा, पैसे देते वो उससे वो खरीद लें या ठीक है, ये तो आप बीच का रास्ता बता रहे हैं। आबाद का क्या मौक़िफ़ आ रहा है इस सारे मामले को देखकर? आबाद वालों से जो बात हुई है वो पिछली दफा जो उनसे मीटिंग हुई थी उसमें बड़े पॉजिटिव थे वो, उनको ये बात का तो कम से कम था, एहसास था कि हाँ इनके साथ जाती हुई है और उनकी विलिंगनेस नजर आ रही थी कि वो कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने 2-3 ऑप्शन हमने डिस्कस किए थे जिसमें से वो प्रपोजल जो है उनका बना के 15-20 दिन का उन्होंने टाइम लिया था, तो अभी वो प्रपोजल बनाने में जो है वो हमारे साथ दोबारा उनकी मीटिंग है, उसके बाद हम लाए अमल देखेंगे कि इसमें अब क्या करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शुक्रिया। नस्ला टावर की सूरत हाल पर बात, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची शार फैसल पर नस्ला टावर को तो गिरा दिया गया लेकिन जो मकीन है वो अब तक इंतज़ार में है कि कब उनकी रकम उन तक पहुंचाई जाए। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे, शहाब सरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर आबाद, उनसे हम बात कर लेते हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नस्ला टावर की सूरत हाल आपके सामने है, आबाद कुछ पॉजिटिव ऑफर्स कर रहा है और ये जो यहाँ के रिहायशी थे उनके लिए कुछ अच्छा सोच भी रहा है। जिस तरह अभी ये शहाब साहब बता रहे थे कि जो लास्ट मीटिंग हुई है कुछ ऑफर्स उन्होंने सामने रखी थी, आपको क्या लगता है बीच का रास्ता क्या निकल सकता है कि ये मामला जल्द अज जल्द हल हो जाए? देखिए, हमारी कल आबाद हाउस में मीटिंग हुई है सीईसी की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, उसमें जो है वो प्रपोजल रखे गए। एक तो पहला प्रपोजल ये है, वो बिल्डर को भी कॉल किया था, जो नस्ला टावर के ओनर हैं वो भी तैयार हैं इसके ऊपर। अब ये जो है वो प्रपोजल दिया गया अलॉटीज को कि या तो हम जो है वो अगर हाई कोर्ट से हमें दोबारा बिल्डिंग तामीर करने की जितनी जमीन जो है हाई कोर्ट लीगल करार दे रही है तो उसमें हम जो है उनको अकोमोडेट कर दे दोबारा वो बिल्डर उसी बिल्डिंग के अंदर। नंबर 1 ये, अगर वो उस पे एग्री है अगर अलॉटीज तो उस पे जो है वो हम एग्री करवाएंगे बिल्डर को। और सेकंड ऑप्शन ये है कि जो उनकी कॉस्ट है वो जो है वो बिल्डर रेडी है एक शेड्यूल के ऊपर पेमेंट करने में तमाम अलॉटीज को, तो वो दोनों ऑप्शन उनको दे दिए गए हैं। अब जो अलॉटीज अगर मुनासिब समझते हैं कि जी उनके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है तो वो अब उनके जवाब, लेकिन आबाद जो है वो बिल्डर
और अलॉटीज के बीच में एक ब्रिज का किरदार अदा कर रही है, ताकि ये मसला जल्द से जल्द हल हो और अलॉटीज को भी जो उनका जो लॉस हुआ है, जो उनका नुकसान हुआ है, उसका भी अजाला हो, विन विन सिचुएशन पे लेकर जाए। ठीक है आरिफ साहब, ये भी फरमाइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल को सॉल्व होने में मजीद कितना वक्त लगेगा, जब बिल्डर की जानिब से भी पॉजिटिव अप्रोच दिखाई जा रही है और आप लोग भी बीच में एक ब्रिज का किरदार अदा करें ताकि जल्द से जल्द ये मामला हल हो जाए, तो आने वाले दिनों में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई अच्छी खबर सामने आएगी नस्ला टावर के मकीनों के लिए? जी बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि ये जो प्रपोजल है ये फॉरवर्ड कर दिया गया है उनको अलॉटीज को, तो इंशाल्लाह जो है वो उनकी तरफ से जैसे भी जो प्रपोजल वो एक्सेप्ट करते हैं उस पर फौरन इम्प्लीमेंट कराया जाएगा और आबाद कराएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये जो ऑप्शंस रखे गए हैं अलॉटीज के सामने और जल्द अज जल्द कोशिश की जा रही है कि जो लोग ये चाहते हैं कि उनके जो अमाउंट था वो उन्हें रिटर्न कर दिया जाए या जो भी शॉर्टकट हो, इंतज़ामिया क्या मौक़िफ़ अपना रही है इस पर? देखिए, इंतज़ामिया जो गवर्नमेंट की अगर आप बात कर रही हैं तो इंतज़ामिया की तरफ से कोई जो है वो इस बारे में कोई जो अभी तक ना कोई अप्रूवल है, ना कोई उसके लिए कोई फंड्स रखे गए, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल है। ये तो प्राइवेटली जो है वो हम कर रहे हैं ताकि जो है वो अलॉटीज के मसाइल, आपको पता है ना, अगर गवर्नमेंट के अगर हम फाइल्स में जाएंगे और उनके बजट का इंतजार करेंगे तो जाहिर है वो इतना आसान नहीं है, तो वो जो है उसमें टाइम उसको जो है वो अभी तो हम उसको हमने किसी जगह हमने गवर्नमेंट से एक हम रिक्वेस्ट बिल्कुल करेंगे कि ये जो लैंड जो बैलेंस लैंड है 783 गज जिसको कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है, कोर्ट कहती है कि 783 गज थी जमीन और वो कोर्ट अगर हमें इजाजत देती है तो गवर्नमेंट से हमें रिक्वेस्ट करेंगे कि उस बिल्डर को फौरन जो है उसकी जो भी 783 स्क्वायर यार्ड लैंड है उसके ऊपर जो है फौरी अप्रूवल दे ताकि बिल्डर उसको बना के, और अगर अलॉटीज चाहते हैं कि उनको जो है वो अपार्टमेंट मिले उनका तो वो फौरन वो बनाने को ठीक है। मुख्तलिफ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि ज़ेर गौर हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो नस्ला टावर के रिहायशी थे उन्हें मुआवजा दे दिया जाएगा या फिर कोई अल्टरनेटिव जगह दे दी जाएगी। साबिक सदर आबाद आरिफ जीवा साहब, आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।